एक गांव में राजा, उसकी पत्नी रानी और उनकी बेटी चुन्नी रहते थे। राजा पेंट का काम करता तो उसकी पत्नी उसका पंख पटाती थी, यानी कि सिलाई करती थी, और उनकी बेटी अभी छोटी थी जो स्कूल जाती थी। राजा घर घर जाकर घरों को पेंट करता था और रानी गांव में अपनी सहेलियों के कपड़े सीती थी। राजा और रानी का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। यूं ही एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई और राजा के सारे पेंट के डिब्बे उसमें बह गए और उसका घर भी डूब गया था। वो एक जगह बैठ के सोचने लगी। राजा बोला, अरे रानी, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। राजा रो ही रहा था कि रानी बोली, राजा आप परेशान ना हो, दूसरे गांव में कबूतर भैया है ना, हमारी मदद करेगा, हम उसके पास रह लेंगे किराए पर। चुन्नी बोली, हाँ माँ ठीक कह रही हैं, मैं उसकी बेटी गुड़िया के साथ भी खेलूंगी। ये राजा बोला, चलो ठीक है चलते हैं। उड़ते उड़ते वो दूसरे गांव जा पहुँचे। वहाँ जाकर कबूतर को राजा ने बोला, कबूतर भैया क्या हम यहाँ कुछ समय के लिए रह सकते हैं? कबूतर सोचने लगा। उस वक्त रानी बोली, नहीं नहीं भैया आप सोचो मत, हम आपको दिन के हिसाब से किराया देंगे। चुन्नी और उसकी बेटी गुड़िया खेलने चले गए और कबूतर ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे दिया। लेकिन रानी और राजा काम ढूंढने के लिए निकले, पर कोई भी ऐसा घर नहीं था जो पेंट कर सके। यूँ बहुत दिन गुजरने के बाद उनका कोई काम नहीं लगा और कबूतर किराया मांगने आ गया कि महीना तो हो गया है, कहाँ गया किराया तुम्हारा, और उनसे लड़ने लगा और उन तीनों को निकाल दिया अपने घर से। और अब वो उड़ के चले गए कोई और जगह की तलाश में। चुन्नी को दूर से एक वेल दिखा जो कि बहुत ही खराब हालत में था और उसका पानी भी सूख चुका था सारा। चुन्नी बोली अपने माता पिता से, अरे वो देखो वेल कितना खराब पड़ा है, आओ इसको पेंट करते हैं। और राजा, रानी और चुन्नी वेल को पेंट करने लगे मिलके। उन्होंने वेल को गोल्डन कलर दिया था और वेल बहुत ही साफ हो गया था। और वेल बोलने लगा, धन्यवाद, आपने मुझे पहले जैसा बनाया, मेरे पास से अब कोई नहीं गुजरता था, सब मुझे देख के चले जाते थे, आज तुम सब ने मुझे प्यारा बनाने में मदद की। मुझे लगता है तुम सब किसी परेशानी में हो और मेरे अंदर बहुत सारा सोना और गहने हैं। चुन्नी, रानी और राजा जैसे ही उसके अंदर गए, वहाँ एक अलग ही दुनिया बसी थी जहाँ सारा सोना था और राजा रानी की सारी परेशानियाँ दूर हो गई और बहुत ही अमीर हो गए।